गरीबी की अमीक दलदल कई सलाहियतों को गर्क कर देती है। कई ज़हीन तरीन अफराद गरीबी की दलदल में ज़ाय हो चुके हैं, लेकिन बाज़ बाअज़्म लोग ऐसे भी होते हैं, वो जद्दोजहद करके इस दलदल से निकलते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। उनमें एक नाम ज़ूबिया अंजुम का है, जिनसे अवाम टीवी ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुदब्बिर खमर ने गुफ्तगू की। अज़्म जवां हो तो मंजिलें आसान हो जाती है। शेख मोहम्मद पेशे के एतबार से मिस्त्री हैं। उनकी जुमला 7 औलादे हैं, जिनमें 6 लड़कियां और 1 लड़का है। लड़का और दिगर 3 लड़कियां पैदाइशी गूंगे व बहरे हैं। इस तरह ज़हनी व माली मुश्किलात का शिकार शेख मोहम्मद जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की जात से मायूस नहीं है, बल्कि पूरे अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। उन्होंने अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया और गरीबी के नाम पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि पूरी हिम्मत व जद्दोजहद के साथ अपने बच्चों को तालीम दिलाने का फैसला किया। उनकी बड़ी बेटी ज़ूबिया अंजुम ने हालिया इंटरमीडिएट नताइज में 1000 में से जुमला 960 निशानात हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। इस होनहार तालिबा ने टिमरिस जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स हैदराबाद से इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की। साथ ही उन्होंने उसी कॉलेज में IIT के लिए कोचिंग भी ली। अनकरीब मुनक़िदा IIT के अहलियती इम्तिहान में शिरकत करने और जबरदस्त रैंक हासिल करते हुए खड़गपुर या दिल्ली के कॉलेज में दाखिला हासिल करने के लिए वो पुरअज़्म है। कहते हैं कि 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन, माजी की हवेली वीरान नहीं है। उम्मीद है कि ये तालिबा जल्द ही अपने निशाने की तकमील करने और मंजिल को पाले। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं इसके साथ है। ज़ूबिया अंजुम की मंझली बहन ने भी SSC कामयाब कर लिया और उनको 70% निशानात हासिल हुए, जबकि गूंगे बहरे भाई जो कि आम बच्चों की तरह आम स्कूल में ही पढ़ता है, उसने SSC में एक पर्चे में नाकामी का सामना किया, जबकि दिगर बहनें भी पढ़ने में काफी तेज है। इस हुनहार से अवाम टीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुदब्बिर खमर ने गुफ्तगू की, जो आपकी दिलचस्पी और दिगर लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए पेश खिदमत है। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुदब्बिर खमर है। आज मैं आपको ऐसी लड़की से मिलाने जा रहा हूँ, ऐसे घर में लेके जा रहा हूँ, ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो लड़की एकदम फाइनेंशियली एकदम चैलेंजेस में रहते हुए, बिल्कुल एकदम खस्ता हालत में रहते हुए 960 मार्क्स अपने इंटर में सिक्योर किए। बेहतरीन अपने हार्ड वर्क के थ्रू से बेहतरीन एक मोटिवेशन का ज़रिया है कई लड़कियों के लिए, कई एकदम और गरीबों के लिए, मतलब जो भी है। आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनका घर है। ये कुछ इस तरह का घर है। ये व्यू दिखाइए आप, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा ये घर का व्यू है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक मतलब आप बोल सकते हैं कि एक बहाने के टाइप में लोग यूज़ करते हैं। आज ये लड़की से आप जब बात करेंगे, तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो आप जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बेहतरीन लड़की है और कितना एकदम स्ट्रगल की है। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं कि सिर्फ ये लोग रह रहे हैं 2 रूम के घर में, और 2 रूम के घर में रहते हुए यहाँ से एक लड़की को हैदराबाद जाना, और इतने सारे बच्चे हैं, और कितने बच्चे मैं आपको बोलूँगा, तकरीबन 5-6 बच्चे। ये ऐसे हालात में हैदराबाद एक लड़की को जाकर पढ़ना करना, तो ये कितनी स्ट्रगल की बात है और कितनी मेहनत की बात है, आप सोच सकते हैं ऐसे 2 रूम के घर में रहते हुए। तो अभी मैं आपको अंदर का हाल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह है, ये देख सकते हैं आप, सिर्फ 2 रूम, और ये 1 रूम भी आप देखिए। हम आएंगे ये लड़की के पास। तो आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ूबिया अंजुम है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जो SSC लिखे थे, SSC लिखने के बाद में मैं सुना था कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, वो एग्ज़ाम कौन सा था? IIT कोचिंग के लिए था, हैदराबाद के लिए। अच्छी बात है, ठीक है। एक काम करेंगे कि आप हम चेयर लेकर बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल। जी ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो बैठिए। क्या है, ये कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। आप फिलहाल आप इंटर पास करें। इंटर में कितने मार्क्स आए थे आपको? 960 मार्क्स है इंटरमीडिएट में। 960 आप देख सकते हैं कि 960 इंटरमीडिएट में, ठीक है। SSC में कितने आए थे आपको मार्क्स? 10 GP आए थे जब कोरोना का टाइम था। अच्छा, माशाल्लाह। तो कोरोना का टाइम था जब तो 10 आ गए थे, लेकिन आज हम देख सकते हैं, आज हम जज कर सकते हैं कि एक लड़की कितनी ब्रिलियंट है, क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट से इशूड मार्क्स है ये। तो
तो जुबिया अंजुम, आपके फैमिली के बारे में कुछ ऐसा बोलिए कि मतलब जो जो भी आप बोलिए फैमिली के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, क्या है? जी, मेरे 6 बहना हैं, एक भाई है जी। और मेरे वालिद साहब मिस्त्री काम करते हैं और मेरी वालिदा है सो हाउस वाइफ है, अच्छा। जो कि अच्छा खाना बनाती है। और मेरे अबू बड़ी मुश्किल से ऐसा कमा लेते हैं अच्छा खासा, और हमारे गुजारा भी मुश्किल से हो जाता है, लेकिन मेरे अबू की ख्वाहिश है कि हम इंडिपेंडेंट रहे, अपने पैरों पे अपन खड़े रहे, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े लाइफ में, और अच्छा पढ़े, नाम रोशन करे। और मेरे वालिदा जो 10th पढ़ चुके हैं, उन्होंने चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि आगे पढ़े मैं, लेकिन ख्वाहिश अधूरी रह गई। तो मैं चाहती कि मेरी बेटी आगे पढ़े, नाम रोशन करे अपने वालिदैन का, देश का नाम रोशन करे। तो आप देख सकते हैं कि इनके अब्बू है मिस्त्री, वालदा है SSC पास, लेकिन ये माँ बाप का जो शौक है बच्चों को आगे लेके जाता। तो आज ये लड़की आप देख सकते हैं कि इतने बेहतरीन मार्क्स लाई है। तो फिर और आपके भाई बहन के बारे में बोलिए। मैं सुना था कि वो मतलब उसमें से कुछ है कि बोल नहीं सकते, तो वो मसला क्या है, वो कैसे? जी, हमारे भैया बात नहीं कर सकते जी। हैदराबाद में बहुत कोशिश करे कि कुछ तो भी इलाज अच्छा हो जाए, मशीन वो लग जाए, लेकिन डॉक्टर उनको बोल दिया साफ साफ कि वो बात तो पैदाइश है, समझिए। जी, पैदाइश। ओके ओके। और हमारे 2 सिस्टर्स भी सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे। कितने? उनको भी 2 सिस्टर्स। ओके, ठीक। उनको बात करने नहीं आता, सेम हमारे भाई की जैसे। छोटे वाले कोशिश करते बात करने की, लेकिन तो बड़े वाले अभी ओके, ठीक है। तो इसमें से पूरे ये लोग हैं पूरे 7, और 7 में से सिर्फ एक भाई है, तो वो एक भाई भी मतलब बोल नहीं सकते। तो मैं सुना कि अभी SSC के एग्जाम्स दिए थे, वो क्या है किस्सा? हाँ, हमारे भैया नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे। हम उनको नॉर्मल स्कूल में इसलिए रखे कि उनको फीलिंग नहीं आना कि मैं ऐसा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मल स्कूल में मतलब वो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी नॉर्मल स्कूल में बच्चों के साथ में वो पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। जी। क्यों बोल, तो उनके अंदर ऐसा हिम्मत नहीं हार जाना उन्होंने कि मैं ऐसा हूँ, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, मैं दूसरों से अलग हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना उनके साथ। इसलिए हम उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे, और नॉर्मल स्कूल में रहते पढ़ भी 10th पास करे। जस्ट मैथ्स के एग्जाम में थोड़े मार्क्स कम आ गए उनके। अच्छा, जिसकी वजह से उनका ही चले गया। वेरी गुड। सलाम हो ऐसे माँ बाप पर जो मतलब इतना बेहतरीन अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये आप लोग की स्ट्रगल को सलाम हो हमारा। तो और एक बात क्या है, मतलब फिर आपका नेक्स्ट गोल क्या है? जी, मेरा गोल इंजीनियर बनना है, एरोस्पेस में तो कंप्यूटर का। अच्छा, ऐसा इंजीनियर बनना है। उसके लिए IIT जाने का शौक है, जिसका एग्जाम जनवरी में है। इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रही, अब इंशाल्लाह जनवरी में एग्जाम लिखूं, और क्वालिफाई हुई तो JEE एडवांस भी लिखूंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अभी बहन का JEE मेंस का है प्लान, और उसके बाद में JEE एडवांस का है, उसके बाद में IIT जाने का प्लान है। अच्छा, फिर IIT में किसी और मतलब कैंपस क्या ऐसा रहता है पर्टिकुलर, मैं IIT मद्रास जाऊंगी, IIT कोलकाता, तो ऐसा कुछ है क्या आपका? मेरा तो दिल्ली और खड़गपुर दोनों पे फिक्स है। अगर वो नहीं आया तो मुंबई ले लेंगे इंशाल्लाह। ओहो, IIT खड़गपुर यानी सुंदर पिचाई साहब जहाँ पे पढ़े थे। जी बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी बहुत सही है। तो फिर आप चलो इतनी स्ट्रगल करे, इतना सब बेहतरीन कर लिया आप, तो अब आपकी स्ट्रगल वो करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस पेश आए, या बोलते एज ए लड़की बोल रहा हूँ? जी, पहले तो हम माध्यमिक स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पापा का एक ऑपरेशन हुआ था, थोड़ा माल लग गया था, तो जब हमको फीस के लिए बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत स्ट्रगल हुआ था। तो सर क्या बोले, आप हम हमेशा फर्स्ट आते हैं माध्यमिक में, बहुत बार हम फर्स्ट आने की वजह से 2 बार हमको जंप भी तो ये बचपन से है? बचपन से है। अरे यार, हाँ। तो हम उनको बोले थे, सर पापा की तबीयत खराब है, हम फीस बाद में पे कर दे, हमको एग्जाम तो लिखने दो। तो उन्होंने क्या नहीं बेटा, आप एग्जाम नहीं लिख सकते प्लीज बोल। तो हम जब बहुत हिम्मत हार गए थे, तो हम यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आके एडमिशन ले लिए 5th क्लास में। तो अब वो एग्जाम भी छोड़ दिए, हम जब 3rd में थे और हम फर्स्ट आए थे 3rd में, और जंप मिला हमको 4th का। तो 5th में थे जब एग्जाम की फीस पे नहीं कर सके, बल्कि यहाँ के गवर्नमेंट में एडमिशन ले लिए। जब गवर्नमेंट में ऐसा 5th में नहीं पढ़ाते थे ज्यादा, लेकिन पढ़ाते, जब हमारा इंटरेस्ट ऐसा हार गए थे हम अंदर से कि अब फीस नहीं बने, उधर ऐसा होगा, अब हम पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, ऐसे 7th तक आ गए। 7th में फिर टेमरिस के बारे में पता चला, लेकिन जब हमारे घर की हालत अच्छी नहीं थी, टेमरिस में हमारे पास जाने की हिम्मत नहीं थी, तो हम सोचे टेमरिस, अब छोटे बहना बर्न हुए थे हमारे 2 सिस्टर जुड़वा जो ट्विंस है। हाँ जी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, और हम ही बड़े थे घर के, हम नहीं जा सके। तो हम सोचे जाने नहीं जा सके, यहाँ नजदीक ट्यूशन है, ट्यूशन वाले आंटी माशाल्लाह दीन के बारे में, दुनिया के बारे में अच्छा समझाए कि जिंदगी ऐसा नहीं रहती बेटा, उसको फिर से स्टार्ट करो, फिर से तुम चैलेंजेस फेस करो। तो हम ट्यूशन इंग्लिश मीडियम सीख लिए, हम 6th में इंग्लिश मीडियम। अभी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी स्टोरी में एक किस्सा याद आया कि ट्यूशन वाले आंटी। जिंदगी में याद रखिए, आप मतलब छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर किसी को करते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ करते हैं, अब इंसान के पीछे उसकी जिंदगी एक दास्तान बन जाती है, एक हिस्ट्री बन जाती है।
तो ऐसे इनकी जिंदगी में वो ट्यूशन वाले आंटी, उनका नाम क्या है मैं तो अभी पूछ सकता भी नहीं क्योंकि टाइम उतना नहीं है। तो ऐसे जिंदगी में बहुत से कैरेक्टर्स आप बन सकते हैं किसी और के, कामयाब इंसान के। जी हाँ, बोलिए आप। तो ट्यूशन वाले आंटी इंकरेज करें, मैं उनको फर्स्ट इंकरेज उन्होंने करें मुझे, फिर उसके बाद मैं 7th में उनका 2 साल ट्यूशन पढ़ी माशाल्लाह 9th तक। फिर 9th में मेरे अंदर हिम्मत था। अब हमारे घर के हालात भी सुधर गए थे, मेरे बहना बड़े हो गए थे, अब हमारे बहन भी बड़े हो गए थे, तो हम हेल्प कर लेते थे। तो हम सोचे हॉस्टल ज्वाइन कर लेते, तो टेम्ब्रिज हॉस्टल हम ज्वाइन कर लिए 9th में। तो हम लोग को नहीं मालूम था हॉस्टल कैसा ज्वाइन करते, उसकी फॉर्मेलिटीज क्या होती। सीधा हम बैग पैक करके टीसी ले लेके गए थे। तो हम बोले हाँ आर यू ओवर कॉन्फिडेंस, क्या तुम पागल हो गए हो, कैसे चालन कर रहे, ऐसा लाते, पहले हॉस्टल के बारे में जान लेना, सीट है नहीं है, तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों आ गए। तो शायद उनको मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आ गया था, तो उन्होंने क्या करे झट से मुझे एडमिशन, मेरा एग्जाम लिए उन्होंने 1.5-2 घंटे तक करीब तकरीबन। उसके बाद मेरे को बोले चलो एडमिशन हो गया तुम्हारा, अभियान नवल। फिर हमको अब अलग मम्मी हमसे दूर नहीं रहा, फर्स्ट टाइम रहे, अच्छा रोए करे। उसके बाद हम रह लिए, वहाँ से 10th पास होगा, उसके बाद यहाँ गर्ल्स 1 में और एडमिशन लिए। ठीक है, स्ट्रगल कैसा करें, मतलब आप लड़की थे, एज ए लड़की वहां पे दूर रहना, घर से दूर, और कभी कभी मतलब दिल बोल रहा है कि भाई मिल गया, अब घर को आना है, तो जब कैसा मतलब सैक्रिफाइस कैसा करते थे, वो चीज को हैंडल कैसा करते थे आप? जी हमारे मैडम बोलते थे तुम तुम अच्छा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस हमको पसंद आता, लेकिन तुम कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में चल जाते, ऐसा फ्यूचर में ना को करो, ये समझाते थे मैडम। हम कभी ऐसा गए नहीं छुट्टियों के लिए, हम कभी पूछे नहीं, रास्ते भी कंप्लेन नहीं करे, जबकि खाने को बहुत कंप्लेन जाती थी। और केसीआर सर भी अच्छा प्रोवाइड करते थे, मामूली बात नहीं है कि एक बच्चे के ऊपर 1 लाख खर्च करना कोई। अच्छा 1 लाख खर्च कर रहे हैं एक लड़के की, एक लड़की? ओके, पहले 1 लाख, अब 1,25,000 कुछ बोल रहे थे। अच्छा, तो आप मतलब और भी, आप जैसा कि आप है एक लड़की, तो और लड़कियों के लिए आप क्या क्या बोलना चाहते हैं, मतलब सजेशंस है कि आपके बारे में लड़कियां पढ़ना चाहिए ऐसा कुछ? बहुत से लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते, अरे वो लड़की है ना, कैसा भी चूल्हा चक्की रहती, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। अगर कोई बच्ची पढ़ने में भी नहीं है ना, सपोज अब उन्हें स्पोर्ट्स में अच्छा खेलती, कबड्डी अच्छा खेलती, कुछ भी, क्रिकेट कुछ भी, तो वो शर्म की बात नहीं है। बच्चियां खेल नहीं खेल सकती, पढ़ नहीं सकती, सब कुछ नहीं है। वो बच्ची जिसमें अच्छी है उसमें उसे पढ़ाई अब कोई बच्ची फेल हो गई तो उसे डांटो ना, को उसे गुस्सा करो मत, उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको जाने दो। और अगर कोई पढ़ने में फास्ट है तो उसको रोको मत, उसको पढ़ने दो। और अच्छा पढ़ी तो बच्चे अपने पेरेंट्स का नाम, देश का नाम ही रोशन करती है। वो कौन सा अपन की रेट लेके फिर भी बल्कि मैं पढ़ी। और बच्चियां, ये सोच गलत है समाज की कि बच्चियां पढ़ नहीं सकती, चूल्हा सुलगा सकती, ऐसा कपड़े धो सकती, ऐसा समाज को समाज का देखने का नजरिया बदलना चाहिए। और लड़कियां भी जो अपने अंदर ड्रीम पैदा करना चाहिए कि कभी नहीं रुकूंगी, मैं करूंगी, कितनी भी मुश्किल आंदे मैं डटकर सामना करूंगी, ऐसे अपने अंदर हिम्मत पैदा करना चाहिए। कोई भी सहारा नहीं है तो मैं खुद का सहारा खुद बनूंगी, ऐसा। तो स्टडीज का शेड्यूल क्या है आपका, मतलब कैसा पढ़ते थे आप, क्या पढ़ते थे? हॉस्टल के अकॉर्डिंग सुबह 5 o'clock उठ जाते थे, स्टडी आवर्स फ्रेश होकर 6 o'clock को 8 o'clock तक स्टडी आवर्स रहता था। फिर 9 से फिर स्टडी शुरू हो जाते थे 5 o'clock तक। फिर 1 hour स्नैक्स खेलने के लिए टाइम मिलता था। उसके बाद नाइट के 10 o'clock तक पढ़ते थे। अच्छा, इस दौरान आपके पापा का, मम्मी का सपोर्ट कैसा था? जी बिल्कुल, हमारे पापा बोलते थे बेटा खेलना भी इतना जरूरी है, पढ़ना भी इतना जरूरी है। और हॉस्टल में, हमारे हॉस्टल में जो भी थोड़े सालंस ऐसे है जो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी पापा बोलते थे बेटा अब तुम भूखे नहीं रहना, खा लेना, थोड़ा ना थोड़ा खा लेना, खा ले कि नहीं से तुम मेहनत कर लो, पढ़ लो, वही गुस्सा पढ़ने में निकाल लो, ऐसा बोलते थे। और हमारे मम्मी बोलते थे, हमारे मम्मी ऐसा संडे के दिन बोलते थे कुछ तो भी होना तो बोलो, हमें ला के देती है, ऐसा खाना पसंद नहीं है, सुबह में खाना नहीं खाया तो भी जबरदस्ती खा लो, तुमको पढ़ना है, सारा दिन गुजारना है। तो एक बात सुना था कि मैं आपके पापा क्या आपको पूछे थे कि क्या बेटा खाना कैसा है बेटा, तो आप बोले थे कि अब्बू क्या मैं खाने के वास्ते नहीं है, पढ़ने के वास्ते। ये क्या है मसला है? जी बिल्कुल, वो बात मैं सुनना चाहता हूँ। मतलब हॉस्टल में नया गई थी तो मेरे पापा आए थे, तो क्या बोले बेटा खाना कैसा है, बोलता हूँ पापा बहुत अच्छा है, मैं खाने के लिए नहीं पढ़ने के वास्ते। बोलता एक्चुअली मेरे पापा भी खाना टेस्ट करना चाह रहे थे तो मैं लाके दी, मेरे पापा को खाना नहीं खा गया। मेरे पापा बोले बेटा जब मुझे नहीं खा गया तो तुम कैसा खा रहे हैं खाना, बोलेंगे। वो सुबह उस दिन हफ्ता था, थोड़ा ऐसे बना दिए थे, पकाने वाले थोड़ा काम, एक जने ऑब्सेंट थे इसलिए वैसा बन गया। ठीक है, थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं हाँ भाई, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा खाना मिलता बोल के आप क्या मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है? हाँ
ज़्यादा कुछ ओके नहीं है। ओके ठीक है। तो भाई देखिए आप, बिल्कुल खाना अच्छा मिलता KCR के जो भी स्कूल है, तिम्बरिस के स्कूल से बिल्कुल अच्छा मिलता, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। जी, उस दिन एक ओके, सर्वेंट ठीक है। ऑब्सेंट थे, रियली। ठीक है ठीक है। अभी आपके पापा के बारे में तो बहुत बात कर लिए, अभी आपके पापा से मिलना चाहते हैं। जी ओके। बिल्कुल। तो ये हमारे मोहम्मद भाई। तो मोहम्मद भाई, आपकी बेटी जब 960 मार्क्स लाई तो आपको कैसा लगा? खुशी महसूस है। खुशी महसूस है। तो आप मतलब क्या क्या बोलना चाहते हैं औरों के लिए कि और भी बेटियों को पढ़ाना है? और भी बच्चे पढ़ लिए तो अच्छा है। और मेरी ख्वाहिश है बच्चे सबके लिए पढ़ना है। तो आप जब हैदराबाद भेजते थे तो आपको फील कैसा होता था कि बच्ची को भेज दे रहा हूँ मैं? क्योंकि ये होता है कि ऐसा आप कि बच्ची को भेज दे रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, मेरे को तो खुशी होती थी, बच्ची हैदराबाद में पढ़ी जा रही, हाँ। अच्छा दिखता था, ले जाना लाना। तो माशाल्लाह। तो फिर और मतलब आप कुछ सजेशन आप बोलना चाह रहे हैं क्या? मतलब क्या आज के इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, जब हमारे दौर में हम जब क्या इंटर कर रहे थे ये फैसिलिटीज नहीं थे, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि लोगों को ये फैसिलिटीज से इस्तेफादा करो? आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, हमारे टेम्बरी से 1,25,000 एक पर बच्चे का खर्चा करा, तो ये मामूली बात नहीं है। जबकि पेरेंट्स भी इतना खर्चा नहीं कर सकते, थोड़े उनके प्रॉब्लम्स रहते, तो आप आपके बच्चियों को टेम्बरीज में पढ़ाइए। वहाँ कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर फ्री एडमिशन है, फ्री एजुकेशन है, और बच्चियों को एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी इम्प्रूव कर रहे, आगे आगे बढ़ाने की सोच है। वहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी होते हैं, जो बच्चियों को हेल्थ चेकअप भी होता है, और वहाँ नर्स की भी फैसिलिटीज़ है। सब अच्छा है, बेहतरीन है माशाल्लाह। आप भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए। टेम्बरी जो 5th से लेके 12 क्लास तक, 12th क्लास तक मौजूद है, आप वहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। तो ये बहन के जज्बों में सलाम, और हमारी दुआ है कि ये IIT में जाए, खड़गपुर चाहे दिल्ली, जो भी इनका ड्रीम है वो पूरा हो जाए, और इसी के साथ में कामयाब इंजीनियर बने। और आपको भी सलाम, इनके वालिद साहब को, जो कि एक मिस्त्री रह के एकदम हार्ड वर्क करते हुए इतने 7 बच्चों को लेके 2 रूम के घर में रह के इतना बेहतरीन स्ट्रगल करते हुए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको फिर से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। आपको खुशखबरी हो कि आपको बहुत बेहतरीन एक बेटी हुई। तो ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो इसी के साथ हम ज़ूबिया अंजुम की हम फैमिली से मिलेंगे, जो कि एकदम 960 मार्क्स लाए करे, और आप जो भी स्ट्रगल थी वो सुन लिए। अभी इनकी फैमिली से मिलेंगे हम, जो बोले थे हम कि 6 बहन और 1 भाई है। आप देख सकते हैं ये इनके मम्मा हैं, और इनके पापा से तो हम बात कर लिए हैं, और ये है बहन, और ये है भाई। हाँ, तो इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको सुनाऊंगा कि ये है गवर्नमेंट स्कूल के, और मतलब बोल नहीं सकते। इसी के साथ में वो 5 सब्जेक्ट के आंसर अभी तक क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट मैथ्स में थोड़ा कम मार्क्स है, इसी वजह से मैथ्स का पेपर रुक गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल बच्चों में रहते हैं और नॉर्मल दोस्तों में रहते हैं, और मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा बेहतरीन सर्किल है, एक ग्रुप के लीडर है, समझो ना, बेहतरीन। तो अच्छा खासा है। अल्लाह ताला मजीद सलाहियत जो भी सलाहियत है इनको बढ़ाए। तो ये है इनके, ये भाई है, और ये जो लड़कियां हैं ये 2, ये भी बोल नहीं पाते। और ये है, ये सेकंड बहन है, जो कि अभी इस बार 10th पास किए हैं, इनको 7.0 मार्क्स है। तो ये कुछ इस तरह ये फैमिली है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और भी बेहतरीन सलाहियतें बख्शे, और ज़ूबिया अंजुम और भी बेहतरीन मतलब IIT में चल जाए, हमारी दुआ है। और इनके जज्बों को सलाम, इनके माँ बाप के। और इसी के साथ में मैं ये इंटरव्यू क्लोज करता हूँ, ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मैं मुदब्बिर ख़मर, अवाम TV ब्यूरो चीफ, निज़ामाबाद। अस्सलाम वालेकुम।